केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करना है तो उसका कुछ तरीका हुआ है कि एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी है, हमने किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में उससे के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आई अंकिता, नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा, वेलकम्स यू इन दिस वीडियो। पढ़ाई सब कर रहे हैं पर सिलेक्शन किसे किसे का हुआ है, तो सिलेक्शन ना होने का भी कुछ रीजन होगा कि भाई सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग हुआ है। जैसे नर्सिंग के एग्जाम है तो नर्सिंग वाला हिस्सा तो सब में सेम होगा, बट सिलेक्शन लेंथी कुछ एग्जाम में नॉन नर्सिंग पार्ट भी इंपॉर्टेंट हिस्सा निभावा है। जैसा कि हम सब ने पता है केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में 60 क्वेश्चन नर्सिंग के आवेंगे और 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के आवेंगे। तो 60 क्वेश्चन थी तो सब प्रैक्टिस डेली करने लग गए हैं, नोट सेट के साथ साथ भी वह प्रैक्टिस होने लग गई हमारी, पर 40 नंबर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, तो सिलेक्शन लेनी थी, रैंक हासिल करनी थी, उन 40 नंबर में भी 25, 30, 35 नंबर लेने बहुत जरूरी हैं। जैसे हम इंग्लिश ने कवर कर सका, हम मैथ्स ने कवर कर सका, हाँ रीजनिंग कवर कर सका, हाँ बट जीके थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो गया तो वो हम करंट का थोड़ा बहुत देख सका है। मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने भी अपना केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम दिया था, उसमें मैंने AIR 41 हासिल करी थी। सब नर्सिंग वाले हिस्से ने तो पढ़ के जावे हैं बट नॉन नर्सिंग ने कोई पढ़ा है, इसलिए रैंक लेनी थी आपने नॉन नर्सिंग वाले हिस्से पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट तक हो, जैसे हरियाणा तक, पंजाब तक या फिर किसी और अदर स्टेट तक हो, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर करे जाओगे, तो हमारे लिए सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जावे है। तो उस सिलेक्शन ने इजी करनी थी, हमने नॉन नर्सिंग वाला हिस्सा भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि मैम नॉन नर्सिंग वाले हिस्सा कहाँ से कंप्लीट करें, तो उन लोगों की मैं बता दूं, मैंने खुद नॉन नर्सिंग वाला हिस्सा यूट्यूब टीचर्स से ही पढ़ा है। जो एसएससी वाले टीचर्स होते हैं उनकी मैंने हर टॉपिक की एक 2 क्लास देखी है, ज्यादा डेप्थ में मैं गई नहीं, सिर्फ मैंने एक 2 क्लास देखी एक टॉपिक की, तो वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमारे नर्सिंग वाले हिस्से में तो इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं एसएससी लेवल के, तो इजी क्वेश्चन आया करे, तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक मैंने पता लग गई थी, बस उतना ही मेरे लिए सफिशिएंट था। तो मैंने ऐसे ही मैथ कवर करा था और रीजनिंग कवर करी थी। अगर किसी ने सारी चीज एक साथ चाहिए, सारा नॉन नर्सिंग वाला हिस्सा एक साथ चाहिए, तो वो एक बुक है, जैसे मिशन टेक की एक बुक आवे है, तो आप वो भी रेफर कर सको। या कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं, हम इतने भी ग्रो ना करे हैं कि प्रमोशनल वीडियोस आ जाओ, बट मैं आपने सजेस्ट कर सकूं कि मिशन टेक की एक बुक है, आप उसने भी पढ़ सको हो। बाकी मेरे पास ये एक बुक है DSSB की नॉन नर्सिंग वाले हिस्से के लिए, तो मैंने DSSB के एग्जाम के लिए ये बुक भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो इस बुक में भी नॉन नर्सिंग वाला हिस्सा है। तो आप अगर ये वाली बुक रेफर करना चाहो तो ये ले लो, वरना मिशन टेक की बुक भी ले सकते हो। मिशन टेक की बुक मेरे पास है नहीं, ये मैंने ऑनलाइन सर्च की थी, मेरे को ठीक लगी, आप भी ले सकते हो, चाहे ये वाली बुक ले लो या फिर मिशन टेक की बुक ले लो। बट मैंने तो अपना यूट्यूब वीडियो से ही कवर कर लिया था, वो थोड़ा सा आपकी खुद की थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है। बाकी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि नर्सिंग के साथ साथ आप नॉन नर्सिंग वाले हिस्से पे भी उतना ही फोकस करो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि 60 क्वेश्चन ही नर्सिंग के आएंगे, वो भी 1 लाइनर क्वेश्चन आए थे पिछली बार और इतने भी डिफिकल्ट मुझे नहीं लगे थे उस टाइम। क्या पता इस बार थोड़ी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाए, बट अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। उसके साथ साथ नॉन नर्सिंग वाले हिस्से पे भी हमें ध्यान देना है। जैसे अपने दिन को डिवाइड कर लो कि इतने से इतना टाइम मुझे अपना नर्सिंग कवर करना है और दिन में थोड़ा सा हिस्सा अपना नॉन नर्सिंग के लिए भी जरूर देना है। आई होप आपका सिलेक्शन हो। बाकी एग्जाम तो बहुत सारे आ रहे हैं, केजीएमयू लखनऊ का आ रहा है, SGPJ के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और GMCH चंडीगढ़ का भी अभी एग्जाम है। तो मैं आपकी विश करती हूँ किसी न किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी डाउट है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।